फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन। प्लैटिनम एंड पैलेडियम दोनों मेटल्स हैं और ये कैटालिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है आर्गेन का जिसमें हम अल्केन फॉर्म करते हैं फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वैल्यू ऑफ आर डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ आर, डिपेंड करता है मास ऑफ गैस पे। यहाँ पे नॉट नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन, तो मास ऑफ गैस। कंपाउंड्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर नोन एज, तो इन कंपाउंड्स के लिए जिनको सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हम यूज करते हैं वर्ड आइसोमॉर्फस का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड, पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने यूरेनियम और रेडियम और पोलोनियम, सॉरी यूरेनियम नहीं, रेडियम और पोलोनियम दोनों डिस्कवर किए थे, बट यहाँ पे रेडियम का वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा पोलोनियम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वन पॉइज ये जो है वो विस्कोसिटी का यूनिट है। वन पॉइज इक्वल होता है 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर इनटू सेकंड। यहाँ पे सेकंड का जो सिंबल है वो नहीं दिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 1000 ग्राम ऑफ NaOH 1dn क्यूब सॉल्यूशन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम इक्वल होगा 2.5 मोल्स। आपने मोल्स निकालने होंगे। NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5, और ये जो 2.5 मोल्स है हम ये डिसॉल्व करेंगे 1 dm क्यूब, तो इसका मोलर कंसंट्रेशन होगा 2.5 m, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following indicator shows green color in the neutral solution? न्यूट्रल सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर जो है ग्रीन कलर शो करता है? ये करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर शो करता है जब कोई सॉल्यूशन जो हो वो न्यूट्रल हो। A solution which tends to raise the pH of solution called is buffer solution। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बफर जो एक सॉल्यूशन होता है वो पीएच को राइज और बिलो करने नहीं देता। इन ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन व्हिच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। एसीटोन एक कीटोन है जिसका फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे कार्बन होगा, R इज द रेडिकल, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी R की जगह कार्बन होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, वाटर को ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। The electrons are filled to the orbital of the lowest in the sequence 2 electrons orbital is the statement of, ये statement है Aufbau। Aufbau एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है from the starting level, building up, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज, मिथाइल अल्कोहल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड नेप्था भी कहते हैं, मिथानोल भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। कमर्शियली नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ओस्टवाल्स मेथड। हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं ओस्टवाल्स के मेथड के थ्रू और नाइट्रिक एसिड कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं। साइक्लोहेक्सेन बिलोंग्स टू, साइक्लोहेक्सेन एरोमेट तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एरोमेटिक का वर्ड है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एरोमेटिका है, बी ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एरोमेटिका नहीं थी और यहाँ पे नॉन बेंजोइक एंड बेंजोइक, बेंजोइक तो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ग्लास इज not a true solid because its molecules are uniformly arranged, a true solid because its molecules are not uniformly arranged, not a true solid because its molecules are not uniformly arranged। यहाँ पे not का टर्म जो है ये मिसप्रिंटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इट्स नॉट अ ट्रू सॉलिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्डरली अरेंज्ड। ई अपॉन में एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज टू मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.7 into 10 raised power 11, यहाँ पे होगा कूलम, कूलम पर केजी के बराबर होता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो, रेशियो नहीं होगा, रेडियस होगा। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है 0.539 एंगस्ट्रॉम होगा, तो ये जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पे होगा रेशियो। एक्सेप्ट सुक्रोज ऑल द ओलिगोसेक्राइड्स आर, सुक्रोज के बिना जो भी ओलिगोसेक्राइड्स है वो
रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। डीप डाइवर्स ब्रीथ 96%। डीप डाइवर्स जो ब्रीथ करते हैं डीप वाटर में, तो उनके सिलेंडर्स में जो गैसेस भरी होती हैं वो 96% जो होता है हीलियम होता है और 40% ऑक्सीजन होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। MgCl यहाँ पे 2 होगा। MgCl2 क्रिस्टल्स हैव डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो एक्साइटेड स्टेट में जो होता है वो एस जो 2s है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये एक्साइटेड होके नेक्स्ट सबशेल में चला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी बन जाएगी वो होगी 4, तो ये भी 4। यहाँ पे बी ई डबल एन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंटेड है, ये सही लिखा नहीं हुआ, तो इसको हम स्किप करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी डिक्रीज तब करती है जब कोई चीज यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होती है। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में जो होता है वो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। POCl3, CH3NO2 and NH4 all these 3 compounds have the covalent bond.